संधिवात माने तो संधों का बीमारी। संध का दर्द हर किसी को होता है। सबको ये बताना चाहती हूँ, जितना आप डिले करोगे डॉक्टर के पास जाना या ट्रीटमेंट लेना, उतना नुकसान आपको हो जाएगा। और संधिवात की बीमारी में एक बार नुकसान हुआ तो वो नुकसान ज़्यादातर परमानेंट रहता है। नमस्कार. आपण आरोग्यपूर्ण असावं असं कुणाला वाटत नाही, पण तसं प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. आपल्यासह आपल्या आसपास अनेकांना वेगवेगळ्या रोगांनी पछाडलेला आपण पाहतो. आपण एखाद्या रात्री सहज झोपतो, पण सकाळी आपल्याला उठताना त्रास होतो. आपल्याला कूस वळवता येत नाही. आपली बोटं आखडलेली असतात. आपल्याला मूठ वळवता येत नाही. तेव्हा लक्षात घ्यायला पाहिजे की संधिवाताची ही लक्षणं आहेत. आणि लक्षात घ्या, संधिवात वेगळा आणि हाडांच्या दुखण्याचा आजार वेगळा. संधिवातावरती त्याच पद्धतीने आणि वेगळ्या पद्धतीने तज्ज्ञांनीच उपचार करणं आवश्यक आहे. आणि बेळगावमध्ये सर्वप्रथम संधिवात तज्ज्ञ म्हणून ज्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केली त्या आहेत डॉक्टर अर्चना उप्पीत. आजच्या वर्ल्ड आर्थरायटिस दिनाच्या निमित्ताने आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत संधिवात म्हणजे काय, त्याची लक्षणं कोणती, उपचार कसे होतात आणि कारणं कोणती. चला संवाद साधूया डॉक्टर अर्चना यांच्याशी. हमें बताइए कि संधिवात यानी एग्जैक्टली क्या है? संधिवात माने तो संधों का बीमारी। संध का दर्द हर किसी को होता है, पर संधिवात का मेन लक्षण है कि जब आपको जोड़ों में दर्द, बोन्स में नहीं, हड्डियों में नहीं, संधों में दर्द, खासकर ऐसे वाले जॉइंट्स में दर्द होता है और सुबह उठने के बाद मुट्ठी बनाने के लिए तकलीफ़ होता है, या तो सुबह उठने के बाद आपके स्लीपर्स पहनने के लिए तकलीफ़ होता है। एक आधे घंटे तक ये अकड़पन रहता है, कुछ भी काम करने के लिए या चलने के लिए आपको अकड़पन रहता है, मूवमेंट करने के लिए, तो ये संधिवात का लक्षण है। दर्द के साथ साथ अकड़पन, सूजन और मुट्ठी बनाने के लिए तकलीफ़, ये सब संधिवात के लक्षण हैं। क्या संधिवात के कितने प्रकार हैं? संधिवात लगभग 100 से भी ज़्यादा तरह के हैं संधिवात। ज़्यादातर संधिवातों का प्रेजेंटेशन यही रहता है, दर्द, सूजन और अकड़पन। और हमारे भारत देश में या हमारे बेलगाम में कौन से प्रकार के संधिवात ज़्यादा है ऐसा लगता है? अगर कम उम्र में देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, मतलब ज़्यादातर लोगों में दिखाई देता है। और ये बीमारी ज़्यादातर 20 से 40 वर्षों के महिलाओं में जास्त है, पुरुषों में थोड़ा कम है। दूसरे प्रकार का संधिवात एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये 20 से 40 वर्ष के युवकों में जास्त है, पुरुषों में जास्त है, औरतों में कम है। महिलाओं को संधिवात होने की वजह क्या है? ज़्यादातर महिलाओं में ये जो भी बीमारी दिखते हैं वो 20 से 40 उम्र में दिखते हैं, जबकि उनका पाड़ी आने का समय रहता है या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, गर्भधारण करने का समय रहता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो महिलाओं में है, उसके कारण से महिलाओं में ये बीमारी दिखने का चांसेस जास्त है। हमारे खाने का और संधिवात का कुछ संबंध है, कुछ ताल्लुकात है? वैसे देखें तो खाने का ताल्लुकात खाली संधिवात से नहीं, हर किस्म की बीमारी के साथ है। संधिवात और खाने का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं, जब हम बोलते हैं आपको संधिवात है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम क्या खाए क्या ना खाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आलू खाती हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, बैंगन खाती हूँ तो बढ़ जाता है। उन्होंने बोला आलू मत खाओ, बैंगन मत खाओ। ऐसे कुछ नहीं है। खासकर बैंगन संधिवात के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कुछ चीज़ खाने से आपका दर्द बढ़ता है तो वो आप खाना छोड़ सकते हैं। ओवरऑल डाइट क्या खाना है बोले तो प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करना, कि जो आपको इंस्टेंट मिलता है या फास्ट फूड मिलता है उनको अवॉइड करना। ज़्यादातर फल और सब्जी खाना जो लोकली आपको मिलता है, जो सीज़न वाइज मिलता है, उनको खाने का। हेल्दी वेट मेंटेन करने का, इसका मतलब
थोड़ा तेल कम यूज़ करो, प्रोसेस्ड फूड कम यूज़ करो और व्यायाम तो ज़रूरी है। कोई भी उम्र का आदमी हो, व्यायाम करना कंपलसरी है। ओबेसिटी का भी कुछ ताल्लुकात है? हाँ, ओबेसिटी का ताल्लुकात ज़्यादातर घुटनों के दर्द और कंबर दर्द के पेशेंट जो आते हैं वो ज़्यादातर ओबेसिटी उनमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरा शरीर का भार तो हमारा घुटना लेता है या तो कंबर लेता है। तो ये संधिवात के जात में नहीं आता ये वाला दर्द, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस के भाग में आता है। तो जितना आपका वेट हेल्दी रहेगा उतना आपका घुटने का दर्द या कंबर का दर्द उतना कम रहेगा। जैसे भी एक संधिवात का पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या उसको क्या क्या टेस्ट करवाते हो? क्योंकि आम तौर पर जो हमारे गांव के पेशेंट्स है या कोई भी आम आदमी है वो जाने के लिए डरता है डॉक्टरों के पास, क्योंकि झट से वो ब्लड टेस्ट के बाद एमआरआई करो, स्कैनिंग करो, और एमआरआई और इसका लोगों को भी डर है बहुत, सीटी स्कैन और एमआरआई का। तो आप कैसे इलाज करवाते हो उनसे या क्या सजेस्ट करते हो? जब संधिवात के पेशेंट आता है, आधा से ज़्यादा डायग्नोसिस हिस्ट्री में हो जाता है। हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब पेशेंट बोलता है कि दर्द है, हम पूछते हैं कि हड्डियों में दर्द है या संधों में दर्द है। जब पेशेंट संधों में दर्द बोलता है तो हम पूछते हैं कि कब ज़्यादा दर्द है, काम करने पर या खाली बैठने पर। अगर पेशेंट बोलता है कि काम करने पर दर्द आता है तो ये संधिवात के अगेंस्ट रहता है। ज़्यादातर संधिवात के दर्द खाली बैठने पर आता है, इसीलिए संधिवात का दर्द सबसे ज़्यादा सुबह उठने के बाद रहता है। हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर सूजन है, कहाँ पर दर्द है, कहाँ पर हम बराबर से मोड़ नहीं पाते, जितना ये मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है क्या नहीं देखते हैं। इधर ही हमको हमारा डायग्नोसिस मिल जाता है। पर ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं संधिवात के लिए उससे पहले ब्लड टेस्ट करना कंपलसरी है। एक्सरे या सीटी, एमआरआई इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, खाली कुछ खास ओकेजन्स पे सीटी, एमआरआई या चेस्ट एक्सरे का ज़रूरत पड़ेगा। नहीं तो ज़्यादातर हम हिस्ट्री, तपास और ब्लड टेस्ट के ऊपर निर्भर है। हमको संधिवात न होना है, इसके लिए हमको क्या सावधानी बरतनी है? संधिवात बहुत कारणों से होता है, जेनेटिकली, खाने से, एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे चीज़ों से होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल बोले तो बराबर से एक्सरसाइज करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना और बराबर का खाना खाना। जैसे मैंने पहले बताया, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो, ज़्यादातर फल और सब्जी खाओ, हेल्दी फूड खाओ। थोड़ी देर तक बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, पर लाल मांस, मटन और चिकन का ताल्लुकात है संधिवात से। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बेसिकली संधिवात किस कारण से होता है? बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो ज़्यादा होने की वजह से होता है। लाल मांस, स्मोकिंग और ये प्रोसेस्ड फूड हमारे पेट में वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ाता है और वो किधर तो जाके कुछ लोगों में संधिवात की तरह दिखता है, कुछ लोगों में हार्ट अटैक आता है, कुछ लोगों में लकवा होता है। तो बेसिकली ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इनको जितना अवॉइड करते हो उतना अच्छा है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारा ट्रेंड है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आया था जिसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बोला हम 7 बजे के बाद रात का खाना नहीं खाते। क्यों? उसका मेन रीज़न है, जैसे पहले हमारे पूर्वज लोग प्रैक्टिस करते थे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, अगर वो आप आपके जीवन शैली में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पेट को, खासकर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको, उनको भी रेस्ट चाहिए। 12 घंटे का तो बेयर मिनिमम रेस्ट चाहिए। तो मैं ज़्यादातर मेरे पेशेंट को ये बोलती हूँ, अगर आप रात का खाना 7 बजे को खा रहे हो तो सुबह 7 बजे या 8 बजे को आपका नेक्स्ट मील होना, या चाय या कॉफ़ी होना। तो एटलीस्ट 12 घंटे का रेस्ट पेट को दे दो। आजकल कोई भी डॉक्टर के पास हम गए तो सभी का एक सवाल अहम होता है कि आपको कितना स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस में है क्या? तो सभी डॉक्टर जैसे बोलते हैं तैसे संधिवात का भी स्ट्रेस से ताल्लुकात है क्या? हाँ,
हमारे संधिवात के बीमारी में एक तरह का बीमारी आता है, उसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। ये सब बीमारी को रूल आउट करने के बाद डायग्नोसिस करते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर जो आदमी को ज़्यादा स्ट्रेस है उनमें दिखाई देता है। उसके अलावा हमारे बाकी तरह के संधिवात भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस भी, जैसे आपने सुना है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रेस की वजह से लकवा हुआ, वैसे स्ट्रेस की वजह से संधिवात का भी दर्द ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बॉडी में बढ़ाता है, उसके कारण से संधिवात का दर्द भी बढ़ता है। और हड्डियों का डॉक्टर अलग है और संधिवात का डॉक्टर अलग है, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ऑर्थोपेडिशियन कौन है, रूमेटोलॉजिस्ट कौन है। संधिवात तज्ञ को रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। संधिवात एक अलग किस्म का बीमारी है। बॉडी के इम्यूनिटी, आम लोगों को बताना है तो बॉडी का जो इम्यून सेल्स रहता है, बॉडी का जो सैनिक रहता है, स्वयं निरोधक शक्ति को इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर जब ये इम्यूनिटी खुद के खिलाफ होता है तो संधिवात बन जाता है। मतलब शरीर के सैनिक खुद को रक्षण करने के बदले खुद के जॉइंट्स को ही अटैक करना शुरू करेगा, तब संधिवात की बीमारी शुरू होते हैं। हड्डियों के डॉक्टर वो अलग स्पेशलिटी है, ये अलग स्पेशलिटी है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में आप क्या संदेशा देना चाहते हो? हमारा 2 थीम्स है। एक थीम है डोंट डिले टेक एक्शन। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, जितना आप डिले करोगे डॉक्टर के पास जाना या ट्रीटमेंट लेना, उतना नुकसान आपको हो जाएगा। और संधिवात की बीमारी में एक बार नुकसान हुआ तो वो नुकसान ज़्यादातर परमानेंट रहता है। हमारा मकसद ये है कि जितना जल्दी होता है उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना, सही ट्रीटमेंट, प्रॉपर डोज वाला ट्रीटमेंट, ताकि आपका जॉइंट बचा सके, ऑपरेशन होना रोक सके, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट को रोक सके और ज़िंदगी सुधार सके। आपका हेल्थ आपके हाथों में है, तो आपको ही उसका एक्शन लेना है। यही हमारा थीम है, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स, टेक एक्शन क्विकली। ठीक आहे, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू। आपले आरोग्य आपल्या हाती हा आजच्या दिनाचा खूप महत्त्वाचा संदेश आहे. आपण तेव्हा डॉक्टरकडे जायला हवं जेव्हा आपण शरीराकडे दुर्लक्ष करतो आणि म्हणून आपल्याला डॉक्टरकडे जाण्याची वेळ येते. पण डॉक्टर अर्चना सांगतात की आधी तुम्हाला नक्की हाडाचं दुखणं आहे की सांध्याचं दुखणं आहे हे ओळखा आणि योग्य त्या डॉक्टरकडे जावा. आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, आपला ताण हा सगळ्या गोष्टींचा जसा मारक ठरतो तसा तो आरोग्यालाही मारक आहे. त्यामुळे शक्यतो ह्या गोष्टी टाळा आणि जेव्हा संधिवाताची काही लक्षणं तुम्हाला दिसायला लागतात, जितक्या लवकर तुम्ही डॉक्टरकडे जाल तितक्या लवकर तुम्ही बरे होणार असा विश्वास त्यांना नक्कीच आहे. आणि आजच्या दिनाच्या निमित्ताने त्यांनी ज्या काही सूचना केल्या आहेत, जो काही मोलाचा सल्ला दिला आहे, त्याची जर आपण अंमलबजावणी केली तर मला वाटतं की आपण सगळेच लवकरात लवकर आरोग्यपूर्ण राहू. कॅमेरामन विजय निंबाळकरसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव.